हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज विश्वकर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये चैप्टर टीवाई बैब सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम सेमेस्टर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम फ्लेक्सिबल बजट ये कंटिन्यू करने वाले। ऑलरेडी मैंने इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप तुरंत इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बेटे आज के लेक्चर में हम एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबल बजट। तो चलो बेटे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और पेज नंबर 32। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो बेटे ओपन कर लो, और नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। A factory is currently working at 50% capacity and produces 30,000 units and also sold each at rupees 225 per unit। कोई भी एक फैक्ट्री है जो करंटली 50% के कैपेसिटी पे काम कर रहा है और 30,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है और उसको सेल कर रहा है 225 रुपीज़ पर यूनिट के। Prepare a flexible budget and estimate the profit of the company when it works to 75% and 90% of capacity। मतलब यहाँ पे बेटे हमें प्रिपेयर करना है 75% एंड 90%। मतलब ऑलरेडी 50% पे ये काम कर रहा है और 30,000 का प्रोडक्शन कर रहा है। अगर 75% और 90% पे काम करे तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना है। Assume that all units produced and sold at the same selling price per unit as showing above। मतलब जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो सेम रुपीस पे सेल हो रहा है। मतलब आप चाहे 75% पे प्रोडक्शन करो, चाहे 90% पे प्रोडक्शन करो और चाहे 50% पे प्रोडक्शन करो, आपको 225 पर यूनिट के बेस पे सेल करना है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। वेरिएबल एक्सपेंस दे दिया बेटा, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, एंड हियर दे हैव गिवन सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दिया हुआ है एट 50% कैपेसिटी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सेल्समैन सैलरी, एंड दे हैव गिवन फिक्स्ड एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड मैनेजमेंट सैलरीज, ऑफिस एंड फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, sundry administrator expenses, depreciation on machinery and furniture, and फोर्थ यहाँ पे पॉइंट क्या बोला उन्होंने, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट अप टू 60% ऑफ द कैपेसिटी, इंक्रीज बाय 10%। मतलब यहाँ पे क्या बोला उसने कि जब सेमी वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल अप टू 60% कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। मतलब जितना अमाउंट है, जितना रेट है, सब कुछ हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंक्रीज बाय 10% बिटवीन 60% एंड 80%। मतलब बेटे 10% से इंक्रीज होगा कब, जब आप कैपेसिटी 60% और 80% के 60% एंड 80% के बीच में प्रोडक्शन करोगे। मतलब बेटे यहाँ पे बात हो रही है 75% की, समझा आपको। जब प्रोडक्शन 60% और 80% के बीच में होगा तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएगा। आई होप सबको समझा है। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम अभी क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। एंड बाय 20% बिटवीन 80% एंड 100% कैपेसिटी। और बेटे यहाँ पे दूसरा चीज बोला हुआ है कि 20% से भी इंक्रीज होगा जब प्रोडक्शन 80% एंड 100% के बीच में होगा। तो इन शॉर्ट वो बात कर रहा है 90% के बारे में। ये जो फर्स्ट वाला है बेटा वो 75% के बारे में बात कर रहा है, एंड जो सेकंड वाला है वो 90% के बारे में बात कर रहा है। और आपको 50% वाला जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो राइट ओवर हियर 50% कैपेसिटी। और आपको सबसे ऊपर दिया हुआ है कि जब आप
50% कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करते हो तो आप 30,000 का प्रोडक्शन करोगे। मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है। रेट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन सेम, मतलब जो भी रेट है वेरिएबल एक्सपेंसेस का उसमें कोई भी चेंजेस होने वाले नहीं है। एज इट इज जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही यहाँ पे सब रिकॉर्ड करना है। तो चलो बेटे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया, क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, तो मैं ये बोलता हूँ आप इसको टिक मार्क कर लो एज ए इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो मोस्टली क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको कंट्रीब्यूशन मिलता है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, देन यू विल गेट प्रॉफिट। अब यहां पे बेटे आपको सेमी वेरिएबल दे दिया है, हियर दे हैव गिवन सेमी वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एक्सपेंस है एंड फिक्स एक्सपेंस है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों जो एक्सपेंसेस है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स एक्सपेंस, ये सबको ऐड कर लेंगे, देन यू विल गेट टोटल एक्सपेंस और सेल में से माइनस कर लोगे, फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। इस तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या होता है कि मुझे पता है आप बोलेंगे सर आपने फॉर्मेट इस तरह से बताया हुआ था, बट बेटे यहाँ पे सेमी वेरिएबल दिया है एंड यहाँ पे आपको सभी एक्सपेंसेस दिए हैं, टेंशन लेने कोई बात नहीं है। आप इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका मार्क्स कहीं पे कैंसिल नहीं होगा। हाँ, आप चाहो तो यहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल माइनस सेमी वेरिएबल यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, देन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट यू विल गेट प्रॉफिट। जो भी आपको यहाँ पे मिलेगा सेल में से आप ये सब माइनस करोगे, देन यू विल गेट प्रॉफिट। बात तो वही हो गई है। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप अच्छे से एकदम अटेंड करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। और ये चैप्टर बहुत इजी है, क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो फर्स्ट राइट ओवर हियर, फर्स्ट सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है और बेटे सेल उसने बोला है कि 225 पर यूनिट पे सेल हो रहा है, सभी सेल 225 पर यूनिट पे सेल हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, अब बेटे आपको यहाँ पे 50% के लिए आपने जब कोई भी प्रोडक्शन किया 50% का प्रोडक्शन यहाँ पे 30,000 यूनिट्स हो रहा है, यहाँ पे लिख दो पर्टिकुलर्स एंड हियर फ्लेक्सिबल बजट। सो 30,000 multiply by 225 you will get 67,50,000। आई होप यहां तक सबको समझा। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो बेटा बिंदास मुझे आप कमेंट करो। देन हियर दे हैव गिवन वेरिएबल एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस का आपको यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 60, 40 एंड 15। फर्स्ट राइट हियर मटेरियल, labor and other expenses। Material 60, it is a 40 and it is a 15। तो 60 multiply by 30,000 you will get 18 lakhs। 30,000 multiply by 40 12 lakhs। 15 multiply by 30,000 4,50,000। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल ए फाइंड आउट कर लोगे। इट मीन्स व्हाट, टोटल ए मीन्स वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल। सो 18 lakh plus 12 lakh plus 4,50,000 34,50,000 divided by 30,000 115।
आपके फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस मत करो। आपको बुक में कैसा भी फॉर्मेट दिया हो, बट आप इस तरह से ही फॉर्मेट बनाओ ताकि आपका जो सॉल्व करने का वे है वो कंटिन्यू बना रहे। देन बी, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में दे हैव गिवन ऑलरेडी, उन्होंने आपको अमाउंट दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 30, 1,50,000 divided by 30, you will get 5. Then here, indirect material 2,10,000. 2,10,000 divided by 30,000, you will get 7. Then general administrative expenses. Here they have given 2,70,000. तो आप उसको डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे 9 मिलेगा। सो 2,70,000 डिवाइडेड बाय 30,000, you will get 9. Then repairs and maintenance. Repairs and maintenance, here 1,20,000. 1,20,000 divided by 30,000, you will get here 4. Salesman salary is 1,80,000. बेटा ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप इजीली क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हो। जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है वो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेगा ताकि उसके पास भी क्वेश्चन रहे। मैं आगे वीडियो में बढ़ जाऊं तो आप इजीली वो क्वेश्चन को देख सको। सेल्समैन सैलरी 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000, यू विल गेट 6. आई होप सेमी वेरिएबल में इतना ही दिया हुआ है। सो राइट ओवर हियर टोटल बी। $1,50,000 plus $2,10,000 plus $2,70,000 plus $1,20,000 plus $1,80,000, $9,30,000 divided by 30,000, you will get 31. Then C, fixed expenses. आपको यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिया हुआ है, वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस एंड फिक्स एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है। फिक्स एक्सपेंस में सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है ऑफिस एंड मैनेजमेंट सैलरी। ऑफिस एंड मैनेजमेंट सैलरी अमाउंट इज 5,40,000. So 5,40,000 divided by 30,000, 18. Then office and factory rent and taxes. Office and factory rent and taxes 6 lakh. You will get 20. 6 lakh divided by 30,000, 20 मिलेगा। बच्चे एक बार चेक कर लेंगे। सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सन्ड्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अमाउंटिंग रुपीज 7,20,000. So 7,20,000 divided by 30,000, you will get 24.
डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, depreciation on machinery and furniture 4,50,000. तो 4,50,000 divided by 30,000, here you will get 15. देन अब आप क्या करोगे, इसका टोटल कर दो। 5,40,000 प्लस 6,00,000 प्लस 7,20,000 प्लस 4,50,000, 23,10,000. Divided by 30,000, you will get 77. Now here total cost या फिर total expenses, देन आपको यहां पे मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस। सो टोटल एक्सपेंसेस में आप क्या करोगे बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल एंड फिक्स एक्सपेंस का टोटल आप यहां पे लिखोगे। तो फर्स्ट राइट हियर 34,50,000 प्लस 9,30,000 प्लस 23,10,000, 66,90,000. ओके, देन आपके पास यहां पे टोटल एक्सपेंस 66,90,000 एंड मैंने सेल किया हुआ है 67,50,000 में, इट मीन्स आपको प्रॉफिट होगा। तो 67,50,000 माइनस 66,90,000, तो बेटे आपको यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट होगा। जब आप 50% कैपेसिटी के हिसाब से 30,000 का प्रोडक्शन करोगे, वो टाइम पे आपको बेटा 60,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझा हुआ है। बेटे ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसके बेस पे 75% एंड 90% कैपेसिटी फाइंड आउट करना है। आई होप यहाँ तक सबको समझा है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देन हियर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन सेम अप टू 60%, मतलब 60% तक जो सेमी वेरिएबल है वो सब सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं। लेकिन जब 60% और 80% के बीच का प्रोडक्शन करेंगे, मतलब 75% प्रोडक्शन करेंगे, तो 10% बढ़ जाएगा। ओके, तो बात हो रही 75% के बारे में, मतलब यहाँ पे अब जब मैं 50% के कैपेसिटी में प्रोडक्शन कर रहा हूं तो 30,000 का प्रोडक्शन करूंगा। 50% के कैपेसिटी से अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं बेटा, तो मैं 30,000 का प्रोडक्शन करूंगा। लेकिन अगर मैं 75% के कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करूं तो कितना प्रोड्यूस कर पाऊंगा। लेट्स सी, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 50। सिंपली आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू विल गेट 45,000। मतलब जब आप 75% के कैपेसिटी से प्रोडक्शन करोगे तो आप 45,000 यूनिट का प्रोडक्शन करोगे। देन हियर, और बाकी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, और वहां पे उसने क्लियरली बोला है, मेंशन किया हुआ है, रेट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन सेम, 60, 40, 15, इसका भी सेम रहेगा 60, 40, 15। अब क्या करो आप, 60 मल्टीप्लाई बाय 45,000, 27 लाख, 45,000 इंटू 40, 18 lakhs, 15 मल्टीप्लाई बाय 45,000, 6,75,000। अब आप इसको ऐड कर दो, 27 लाख प्लस 18 लाख प्लस 6,75,000, 51,75,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 115। इसको प्लस करोगे आपको 115 ही आएगा, ये भी आपको सेम आएगा। देन अब बात करते हैं सेमी वेरिएबल मतलब नंबर 1 के बारे में। उसने बोला है कि अगर आप 60 to 80%
के बीच में प्रोडक्शन करते हो तो सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ जाएगा। मतलब 1,50,000 है प्लस 10%, 1,65,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45,000, 3.67, 2,10,000 प्लस 10%, 2,31,000 divided by 45,000, 5.13, 2,70,000 plus 10%, 2,97,000 divided by 45,000, 6.6, 1,20,000 plus 10%, 1,32,000 divided by 45,000, 2.93, 1,80,000 plus 10%, 1,98,000 divided by 45,000, 4.4। आई होप सबको यहाँ पे समझा। उसने क्या बोला है, 10% इंक्रीज होगा जब 60% और 80% के बीच के कैपेसिटी से प्रोडक्शन होगा। मतलब बात 75% के बारे में हो रही है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और सेमी वेरिएबल 10% से बढ़ेगा, तो सबका मैंने 10% इंक्रीज कर दिया और मुझे यहाँ पे अमाउंट मिल गया। अब आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। 1,65,000 प्लस 2,31,000 प्लस 2,97,000 प्लस 1,32,000 प्लस 1,98,000, 10,23,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 22.73। ओके बेटे, मुझे लगता है सबको यहां तक समझ में आ गया है। अब बात हो रही है फिक्स्ड एक्सपेंस के बारे में। कुछ भी नहीं दिया है बेटा, फिक्स्ड एक्सपेंस तो फिक्स ही रहेगा। आप जितने का भी प्रोडक्शन करो, आपका जो फिक्स खर्चा है वो हमेशा होने वाला ही है। सो एज इट इज आप यहाँ पे कॉपी कर दो। 5,40,000, 6,00,000, 7,20,000 एंड 4,50,000। इसको ऐड करोगे आपको मिलेगा 23,10,000। मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 5,40,000, 6,00,000, 7,20,000 and 4,50,000, 23,10,000. So 5,40,000 divided by 45,000, 12. 6,00,000 divided by 45,000, 13.33. 7,20,000 divided by 45,000, 16. 4,50,000 divided by 45,000, you will get 10. 23,10,000 divided by 45,000, 51.33. टोटल ए आपको यहां मिल गया है, टोटल बी यहां मिला हुआ है एंड टोटल सी मुझे यहां पे मिला हुआ है. इट इज अ टोटल सी. So we can find out total A plus B plus C. 51,75,000 plus 10,23,000 plus 23,10,000, 85,08,000. आप यहाँ पे इसका कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हो. 66,90,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 223 एंड ये आपको मिलेगा 2. ओके, सो 85,08,000 डिवाइडेड बाय 45,000, 189.06. अभी बेटे आपको यहाँ पे 45,000 का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और
एक यूनिट मैं सेल कर रहा हूँ 225 पे, तो 45,000 मल्टीप्लाई बाय 225, यू विल गेट 101,253 टाइम 0, मतलब 1,01,25,000। 101,25,000 माइनस 85,08,000, 16,17,000 divided by 45,000, 35.93. So here we have done till 75%. Now let us forward to 90%. 90% के बारे में क्या बोला उसने कि सर अगर मैं 50% के लिए 30,000 का प्रोडक्शन करता हूँ तो 90% के लिए कितना होगा, आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। 90 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 50, 90 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइडेड बाय 50, you will get 54,000. तो बेटा मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको 30,000 और 45,000 का प्रोडक्शन बता दिया किस तरह से आया हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप 90% मतलब 54,000 यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ है 90% के कैपेसिटी से, वो आप फाइंड आउट करो। तो वीडियो को पॉज कर दो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। और अगर इनकेस कहीं पे भी आप रुक जाते हो या फिर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होता है तो वीडियो को रिज्यूम कर दो, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस होती है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप पूरा कंटिन्यू जो है वीडियो देखो, आप खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से भी आप कैलकुलेशन करो। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे जो भी प्लस माइनस किया वो रॉन्ग आया हो, आपने प्लस माइनस किया वो सही आया हो। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आप खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं यहाँ पे। देन 54,000 मल्टीप्लाई बाय 225, 54,000 मल्टीप्लाई बाय 225, यू विल गेट 1,21,50,000, 1,21,50,000. Then 54,000 into 60, 32,40,000. 54,000 multiplied by 40, 21,60,000. 15 multiplied by 54,000, 8,10,000. सो ऐड कर दो 32,40,000 प्लस 21,60,000 प्लस 8,10,000, 62,10,000 डिवाइडेड बाय 54,000, यू विल गेट 115, मतलब करेक्ट है। देन हियर लेट अस टॉक अबाउट सेमी वेरिएबल। अब बात इसी करते हैं कि अगर 20% बढ़ा है, कब? जब 80% और 100% के बीच की कैपेसिटी के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 80% और 100% के बीच के हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बेटा बात 90% के बारे में हो रही है। इसका मतलब ये है कि सेमी वेरिएबल 90% में 20% बढ़ा है। तो आप गलती से भी इस पे 20% मत ऐड करना बेटा, नहीं तो पूरा का पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे गिवन जो आपको कैपेसिटी दिया हुआ है उसके ही बेस पे आपको सॉल्व करना है। देन हियर 1,50,000 प्लस 20%, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 54,000, 3.33, 2,10,000 प्लस 20%, 2,52,000 divided by 54,000, 4.67, 2,70,000 plus 54,000, sorry, 2,70,000 plus 20%, 3,24,000, 3,24,000 divided by 54,000, 6, 1,20,000 plus 20%, 1,44,000 divided by
54,000, 2.67. Then here 1,80,000 plus 20%, 2,16,000 divided by 54,000. 2,16,000 divided by 54,000, 4. अब आप क्या करोगे, इस सबको ऐड कर दो. 1,80,000 प्लस 2,52,000 प्लस 3,24,000 प्लस 1,44,000 प्लस 2,16,000, 11,163 टाइम 0 मतलब 11,16,000 डिवाइडेड बाय 54,000, 20.67. तो बेटे मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक तो समझ गया है. अब आपको सिंपली ये सब फाइंड आउट करना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये फाइंड आउट करो. अब हम क्या करेंगे, ये टोटल ए, टोटल बी, टोटल सी ऐड कर दो. 62,10,000 प्लस 11,16,000 प्लस 23,10,000, you will get 96,36,000. 96,36,000 माइनस कर दो 1,21,50,000 में से. 1,21,50,000 आपको यहाँ मिल जाएगा बेटा 25,14,000. तो ये आपको सब में प्रॉफिट हुआ है, लॉस कहीं पे नहीं हुआ है. तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आया है. क्वेश्चन बहुत इजी था, आप अगर सॉल्व करो तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा. बेटे आप कभी भी ऐसा देख के मत सोचना कि ये मुझे आता है, एक बार सॉल्व करो ताकि आपको, देखो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसमें कुछ न कुछ समझने जरूर मिलेगा. तो मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में आपको कोई भी टेंशन ना हो. तो बेटे मुझे लगता है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है. बेटे समझ गया है तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर करो और अपने फ्रेंड से बोलो कि वो सब्सक्राइब कर दें. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, आप घर पे प्रैक्टिस करो. और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है. कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप बिंदास मुझे कमेंट करो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए.